अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव। इससे पहले हमने देखा था सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसके तीन फिनोमेना थे। फर्स्ट में हमने देखा दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मिलने के बाद इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। फिर दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, डायरेक्शन सेम हो, बीट का फिनोमेना प्रोड्यूस करती हैं। और थर्ड केस हमारे पास है दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो, आपस में रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती हैं। हमने दो वेव स्नैप लिया। फर्स्ट वेव हमारे पास है, इसके पॉइंट्स को नाम दे लें 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह दूसरी वेव है, एक वेव हमारे पास लेफ्ट साइड चलती है, एक वेव राइट साइड चलती है। अभी टाइम जब 0t/4 यानी टाइम 0 सेकंड पर अगर इनको इस तरह देखा जाए तो 1 पॉइंट दोनों वेव का इक्विलिब्रियम को टच करते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट आता है। 2 पॉइंट को देखा जाए, फर्स्ट वेव का अपवर्ड है, दूसरी वेव का भी अपवर्ड है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट दोनों वेव का इक्विलिब्रियम को टच करता है, अगेन डिस्प्लेसमेंट 0। 4 पॉइंट दोनों वेव का डाउनवर्ड आता है तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 5 पॉइंट अगेन इक्विलिब्रियम पर 0 डिस्प्लेसमेंट। 6 पॉइंट जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ। और 7 पॉइंट दोनों वेव का अगेन हमारे पास इक्विलिब्रियम को टच करते हैं, 0 डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। आफ्टर टाइम t/4 हम देखते हैं ये 1 पॉइंट जो आगे ट्रेवल कर जाएगा और 2 पॉइंट इस पॉइंट से जा लगेगा। इस तरह ये वेव 1 और ये 2, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ 1 पॉइंट पर और 0 डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 पॉइंट इक्विलिब्रियम को टच करता है, 0 डिस्प्लेसमेंट। 3 पॉइंट पर ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 4 पॉइंट मेन इक्विलिब्रियम पर 0। 7 पॉइंट ऑपोजिट की वजह से कैंसिल आउट। इस तरह हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 3 5 7 पर 2 4 और 6 पर 0 आ जाएगा। आफ्टर टाइम t/2 हम देखते हैं 1 पॉइंट दोनों वेव का इक्विलिब्रियम पे टच करेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट दोनों वेव का हमारे पास डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। 3 पॉइंट इक्विलिब्रियम का 0 आ जाएगा। 4 पॉइंट जो है दोनों के क्रस्ट हैं, दोनों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। 4 पॉइंट मैक्सिमम ऊपर की तरफ, 5 पॉइंट इक्विलिब्रियम 0। 6 पॉइंट हमारे पास जो है वो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और 7 पॉइंट अगेन इक्विलिब्रियम को टच करता है और हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह हम आगे चले 3t/4 के बाद या t साइकिल के बाद तो हमारे पास ऐसे ही रिजल्टेंट मिलेंगे। अब हम देखते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 1 3 5 7 ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। बट टाइम 0 पर 2 4 और 6 जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं अप एंड डाउन। टाइम t/4 के बाद 2 4 0 और टाइम t/2 के बाद 2 4 और 0 अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करते हैं अप एंड डाउन। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, वेव फॉर्म ड्रा करें तो ये हमारे पास इस टाइप की वेव बनती है। ये देखें, इस पॉइंट को 1 का नाम दिया जाए, ये पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, ये 3 4 5, इस तरह 6 पॉइंट और 7 वेव को आगे ये हम देख सकते हैं 1 3 5 7 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। इन पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड का। बट 2 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर और 6 पॉइंट पर एनर्जी ऑसिलेट करती है मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप एंड डाउन। ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं एंटी नोड का नाम देते हैं। ऐसे पॉइंट 1 3 5 7 जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, एज ए बैरियर काम करते हैं, एनर्जी इन पॉइंट से फॉरवर्ड नहीं होती, इनको नोड का नाम देते हैं। बट 2 पॉइंट पर, 4 पर और 6 पर एनर्जी ऑसिलेट करती है मेन पोजीशन से अप एंड डाउन, इन्हें हम नाम देते हैं एंटी नोड का। अब 1 3 5 एनर्जी ऑलवेज 0 और 2 पॉइंट पर जब ये फुल एम्पलीट्यूड पे जाता है एक्सट्रीम पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब इक्विलिब्रियम को टच करेगा तो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। दो नोड के दरमियान हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो λ/2 के बराबर है। सिमिलरली दो एंटी नोड के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है
लैम्डा बाय 2 के बराबर, बट नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्प्लेसमेंट लैम्डा बाय 4 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑलवेज टू कंसेक्टिव नोड या एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, बट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज कॉल्ड लैम्डा बाय 4। अब हम नोड और एंटी नोड की डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव की डिफाइन है, व्हेन टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट फ्रॉम अ स्टेशनरी वेव। द पॉइंट ऑन स्टेशनरी वेव विद जीरो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड नोड एंड द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन इज कॉल्ड एंटी नोड। एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड, दो नोड के दरमियान या एंटी नोड से एंटी नोड के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो है लैम्डा बाय 2 के बराबर, और नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड के दरमियान लैम्डा बाय 4 के बराबर। नोड को हम एन से डिनोट करते हैं और एंटी नोड को ए से डिनोट करते हैं। ये था बेटे हमारे पास आज का टॉपिक।